शहीद रामवीर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीहा में 12वीं क्लास के आर्ट्स में पढ़ने वाली छात्रा मोहिनी ने 500 में से 448 अंक लेकर पलवल जिले में अपना परचम लहराया। हरियाणा के सरकारी शिक्षक संस्थानों में प्रतिभावान विद्यार्थियों की कोई कमी नहीं है। समय समय पर सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्राइवेट शिक्षक संस्थानों के विद्यार्थियों को मात देकर दिखाया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़कर भी आप बेहतर परिणाम ला सकते हैं। शहीद रामवीर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीहा का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं क्लास का परीक्षा परिणाम 100% रहा है, जिसमें मोहिनी 500 में से 448 अंक लेकर प्रथम स्थान, छात्रा प्रियंका 500 में से 443 अंक लेकर द्वितीय स्थान, छात्रा दिया ने 500 में से 434 अंक लेकर तृतीय स्थान, छात्रा सुषमा ने 500 में से 414 अंक लेकर चौथा स्थान प्राप्त व छात्रा निर्मल ने 500 में से 408 अंक लेकर पांचवा स्थान प्राप्त करके पलवल जिले का नाम रोशन किया। शहीद रामवीर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीहा के प्रधानाचार्य दीपिका ने सभी को बधाई दी। इस अवसर पर टीचर योगेश कुमार, राम गोपाल, राजकुमार, जोगिंदर, मान सिंह, रामेश्वर, युद्धवीर, देवेंद्र, दिनेश कुमार, करतार, वेदपाल, दीक्षित, जसराम आदि शिक्षाविद उपस्थित रहे। वहीं इस खुशी के अवसर पर ग्राम सीहा में डीजे, ढोल, नगाड़ों के साथ मिठाई खिलाकर व बांट करके विद्यार्थियों व टीचरों और ग्रामवासियों ने जश्न मनाया। कौन कहता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, तो आप कैथल जिला के सीयू माजरा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कॉमर्स में पढ़ने वाले छात्र अर्पणदीप सिंह से जाकर पूछो, जिसने 12वीं क्लास में 500 में से 497 अंक लाकर प्रथम स्थान पर आकर पूरे हरियाणा राज्य का नाम रोशन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने छात्र अर्पण सिंह को व उनके परिवार वालों को बधाई दी। पलवल जिले के अंदर सरकारी स्कूल में पढ़ करके परचम लहराने का काम किया। बेटी से जानेंगे कि कितनी परसेंटेज नंबर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं के परीक्षा परिणाम में बनी, क्योंकि अब की बार हरियाणा जो टॉप किया 500 में से 497 अंक कैथल जिले के सेव माजरा गांव के अंदर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र अर्पणदीप ने 500 में से 497 अंक लेकर के पूरे हरियाणा राज्य का नाम रोशन किया। तो बेटी है सिया गांव में शहीद रामवीर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती है और 12वीं क्लास की छात्रा। उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके की मेहनत रही। बेटी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। क्या कहोगे, कितने परसेंटेज मार्क्स आपने प्राप्त किए और कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सब परसेंटेज तो 90% पर पढ़ाई की हमने। मतलब पढ़ाई तो की, लेकिन स्कूल से जाते थे, फिर अपना खाना पीना करके और थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करके फिर पढ़ाई करते थे। फिर रात को ऐसे काम वाम निपटा के घर का, फिर 9 बजे से पढ़ाई करने बैठ जाते थे, फिर 11:30 बजे से कर लेते थे, फिर सुबह उठ के 4 बजे से कर लेते थे, 4 से 5 फिर वो स्कूल का टाइम, स्कूल आ जाते थे। बेटी, बात करें, देखिए मन में कैसे विचार आया कि सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई जाए, क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूलों की अति ज्यादा हो रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, कहीं ना कहीं एक लूट चल रही है जिले के अंदर। क्या कहना चाहोगे, कैसे मन में विचार आया कि सरकारी स्कूल में जाकर के पढ़ाई की जाए? नहीं है, इसका अच्छा स्कूल है, सरकारी स्कूल भी अच्छी सी पढ़ाई होती है, खूब बच्चों पे खूब ध्यान दिया जाता है, कॉपी वॉपी भी कंप्लीट होती है और पढ़ाई अच्छी है। किस तरीके का टीचरों का सहयोग रहा, पेरेंट्स का किस तरीके का सहयोग रहा? अच्छा रहा, टीचरों को भी बहुत अच्छा रहा, पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा रहा। यदि हाईएस्ट नंबर को लेकर बात करें तो किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा उसमें फिजिकल में। कितने नंबर है? 98। और बहन भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगी? कि पढ़ाई करे अच्छे से और ऐसे नाम रोशन करे। देखिए, आजकल कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में ना पढ़ करके प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? कहते कि पढ़ाई अच्छी है और पढ़ाई करे हाई स्कूलों में। देखिए, बेटी के 500 में से 448 अंक आए हैं, यानी कि 90% नंबर आए हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा है मोहिनी, जिसने जिले में अपना नाम रोशन किया है। शहीद रामवीर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो सिया गांव में स्थित है। इस बार यदि बात की जाए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं के परीक्षा परिणाम की, तो कैथल जिले के सेव माजरा गांव में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थित है। वहां से अर्पणदीप, जिन्होंने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया, 500 में से 497 अंक लेकर के पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया। और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने भी उन पर फोन पर बधाई देने का काम किया उस बच्चे को। आप देख सकते हो, कौन कहता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, तो सरकारी स्कूलों में जरूर अपने बच्चों का दाखिला कराएं, क्योंकि ये वही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने आज अपने पलवल जिले का नाम रोशन किया। और बेटी भी मौजूद है, उनसे जान लेते। बेटी, कितने नंबर आपने अर्जित किए हैं? 443। अच्छा,
इसके बारे में प्रेरणा किसने दी? कितनी देर मेहनत करते थे, घर कितनी देर घंटे पढ़ाई करते थे? सबसे पहले तो हमारे गुरुजन बहुत अच्छी पढ़ाई कराते थे, फिर हम यहाँ पे ध्यान से पढ़ते थे, घर जाके भी पढ़ते थे। और मम्मी पापा ने भी फोर्स किया कि काम कोई जरूरी नहीं है, अपनी पढ़ाई करो अच्छे से। हम घर पे कोई काम नहीं करते थे सिवाय पढ़ाई के। बेटी बात करें, देखिए कुछ पेरेंट्सों का, बच्चों का आरोप होता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, टीचर पढ़ाते नहीं है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। टीचर जो है टाइम पे पीरियड्स लेते हैं और अच्छी पढ़ाई होती है, ध्यान से पढ़े। कहते हैं कि करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, बस मेहनत जरूरी होती है इसके लिए। और क्या बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे? यही कि पढ़ो और आगे बढ़ो। वो तैयारी इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए, इसलिए पढ़ो और आगे बढ़ो। देखिए बेटी ने कितना सुंदर संदेश दिया है कि पढ़ो और आगे बढ़ो। देखिए हरियाणा सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उस नारे को किस तरीके से देखते हो आप? ये नारे यही संदेश करते हैं कि बेटियों को ज्यादा से ज्यादा मतलब बेटों के मुकाबले लाओ और उन्हें पढ़ाओ और आगे बढ़ने की उन्हें प्रेरणा दो, क्योंकि बेटी ही समाज का नाम रोशन करती है, अच्छी पढ़ाई करती है। एक बार अपने टोटल नंबर और बता दो। 443। देखिए बेटी के 500 में से 443 नंबर हैं और द्वितीय स्थान है बेटी का स्कूल के अंदर। सबसे पहले बेटी, हरियाणा सरकार ने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, इस नारे को आप किस नजरिए से देखते हो? तो बहुत अच्छा नारा दिया कि बेटियों को हमें भी लड़कों के बराबर करना चाहिए, बल्कि लड़कियां बेटों से और ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। फिलहाल के डेट में लड़कियां बहुत सारी जॉब भी कर रही है, लड़कों से आगे है हर किसी चीज में। तो हम कहना चाहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। होनी बात करें, देखिए आजकल का जो पेरेंट्स है वो कहीं ना कहीं आज के माहौल को देखते हुए अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देता, उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है, जल्दी शादी कर देते हैं। उन पेरेंट्सों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम कहते हैं कि एक बार लड़कियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ने का थोड़ा मौका तो दो, जिससे वो आगे बढ़े। एक बार उन्हें मौका देना चाहिए लड़कियों को। देखिए बहुत ही सुंदर बात बेटी ने कही, मोहिनी ने, कि अपनी जो बेटियां हैं उन पर विश्वास करने का काम करें ताकि वो अपने देश का नाम रोशन कर सकती हैं। बेटा बात करें आगे आपका एम क्या है? हमारा एम तो टीचर बनने का है। देखिए टीचर बनने का एम है। 12वीं तो बेटी ने पास कर ली है, लेकिन अब सरकारी अध्यापक बनने की उम्मीद है बेटी की। बेटी किस तरीके से पढ़ाई आगे करोगी? सब अच्छे से करेंगे पढ़ाई, अब कॉलेज में एडमिशन लेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आपका एम क्या है? क्या बनोगे 12वीं के बाद? दिल्ली पुलिस में। देखिए बेटी का दिल्ली पुलिस में लगने का जो है वो उद्देश्य है बेटी का, और 500 में से 443 नंबर हैं। इस बेटी के 500 में से 448 नंबर हैं। सिया गांव की तस्वीरों में आप देख सकते हो कि बेटियों ने परचम लहरा दिया है जिले का। शहीद रामवीर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिया, तो 500 में से 448 अंक बेटी के आए हैं। आज की बेटियां किसी कार्य में पीछे नहीं है, क्योंकि आजकल की बेटियां ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चलाने और उड़ाने का काम कर रही हैं। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पानीपत से शुरू किया, तो आज कहीं ना कहीं बेटियां उस नारे को सफल बनाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आज जिले के अंदर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बेटियों ने ही परचम लहराया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा 12वीं क्लास के परीक्षा परिणाम में। तो हमारे साथ मौजूद हैं शहीद रामवीर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिया के टीचर हैं, प्रभारी हैं योगेश जी। उनसे जान लेंगे कि किस तरीके का ओवरऑल रिजल्ट उनके स्कूल का। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आपने आज बच्चों का यहाँ मोटिवेशन किया और आज हमारी बेटियों ने बता दिया कि सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको सार्थक यहाँ पे सिद्ध किया है। और हमारी जो 5 बेटियां हैं जो हमारी मेरिट आई हैं वो 5 बेटियां ही हैं। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अगर बेटियों को थोड़ा सही माहौल दिया जाए, उनको शिक्षा दी जाए, तो वो अपना परचम लहरा सकती हैं। अभी भी आपने देखा था कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव था, युद्ध की स्थिति थी, वहां भी हमारी बेटियों ने ही बागडोर संभाली थी और विजय प्राप्त कराई थी और पाकिस्तान को दिखा दिया था कि बेटियां क्या कर सकती हैं। और शिक्षा में भी आज हमारी बेटियों ने दिखा दिया कि हमारी बेटियां अपना परचम लहरा सकती हैं और कोई भी उनको मुकाम वो हासिल कर सकती हैं। योगेश सर बात करें ओवरऑल रिजल्ट को लेकर, तो किस तरीके का रिजल्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिया का रहा? हमारे जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे 100% रिजल्ट रहा है। और ये भी एक बड़ी बहुत अच्छी बात है कि 5 मेरिटों के साथ साथ हमारे जो भी विद्यार्थी हैं वो सभी प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, बहुत अच्छे अंक लिए हैं, कोई बच्चा यहाँ पे फेल नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि जब लोग ये सोचते हैं कि सरकारी और निजी विद्यालय दोनों की तरफ देखते हैं, तो सरकारी स्कूलों ने अपना परचम लहराया, उन्होंने दिखाया कि हम अच्छे सभी गतिविधियों के साथ साथ भी हम यहाँ पे कितना बेहतरीन शिक्षण देते हैं
और मैं इन बेटियों को, इनके अभिभावकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने भी विद्यालय का सहयोग किया और धीरे धीरे ये बेटियां अपने मुकाम को हासिल करेंगी। योगेश सर देखिए, बात करें आजकल पेरेंट्सों का आरोप होता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, कहीं ना कहीं टीचर पढ़ाने का काम नहीं करते, कहीं ना कहीं अनेक आरोप सरकारी स्कूलों पर लगाए जाते हैं। कल मैं एक स्कूल के अंदर बैठा था, प्राइवेट स्कूल के अंदर, लेकिन नाम तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन बात करें, मैंने उस स्कूल की फीस पूछी तो यूकेजी की फीस थी 4500 रुपये। यदि बात करें ट्रांसपोर्ट चार्ज की तो 3000 रुपये। कहीं ना कहीं एक यूकेजी का बच्चा, जो छोटा सा बच्चा है यूकेजी का, वो कहीं ना कहीं पूरे महीने में 12,000 रुपये में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन नौकरी चाहिए सरकारी। क्या कहना चाहोगे उन पेरेंट्सों को? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप आएं, सरकारी स्कूलों को देखें। यहाँ पे सरकार के द्वारा बहुत ही टैलेंटेड शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो कई टेस्टों को क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे आते हैं। और सरकार ने, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी पर नियुक्त किए हुए हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पे वातावरण है। आप आएं, और आपने देखा होगा जब पूरे हरियाणा में सरकारी स्कूल का बच्चा टॉप कर रहा है और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ सिया के आसपास हमारी सीआरसी में भी हमारी बेटियों ने ही परचम लहराया है, तो पढ़ाई यहाँ पे है। अब इसके लिए कोई और ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रही कि हमने तो प्रमाण रिजल्ट दे के दे। इस तरीके की प्रतिक्रिया हर जिले की रहने वाली है, ग्रामीण अंचलों की रहने वाली है। हर एक प्रतिक्रिया आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहें एसएस न्यूज 5252 के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।